आज हमने क्या उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो बात करें बड़ी खबरों की, तो परिवहन व्यवसायियों को अब सितंबर तक छूट। तो कोविड-19 में लॉकडाउन की वजह से प्रभावित परिवहन व्यवसायियों को त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने गुरुवार को बड़ी राहत दी है। इन व्यवसायियों को मोटरयान कर के भुगतान में दी गई छूट की अवधि और 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। नए एक्ट ने बिगाड़ा जायका, दिल्ली में बिक रहा दून का टमाटर। तो केंद्र सरकार के नए एक्ट में उत्तराखंड में किसान को तो लाभ मिलता दिख रहा है, मगर आम आदमी की थाली का जायका इससे बिगड़ने लगा है। अब टमाटर को ही ले लीजिए, ज़्यादा मूल्य के चक्कर में प्रदेश के किसान सीधे दूसरे राज्यों को टमाटर भेज रहे हैं, जबकि दून में आपूर्ति पहले से आधी हो गई है। इससे यहाँ टमाटर के दाम आसमान पर पहुँच गए हैं और उपभोक्ता परेशान हैं। घपले में उड़ रहे रोडवेज के 2 करोड़ रुपए। तो गलत एश्योर्ड कैशियर प्रमोशन व वेतन के चलते हर महीने लग रही है चपत। फेसबुक पर पोस्ट किया महिला का आपत्तिजनक वीडियो। तो खबर है देहरादून से, जहां पे एक शख्स ने फेसबुक के जरिए महिला से दोस्ती की और फिर उसे दिल्ली के एक होटल में ले गया। वहां उसने महिला की आपत्तिजनक फोटो खींचने के साथ ही वीडियो बनाया और फेसबुक पर अपलोड कर दिया। महिला की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने आरोपित पर मारपीट व IT एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। शनिवार रविवार बंदी को लेकर के व्यापारी एक राय में नहीं। तो दून उद्योग व्यापार मंडल ने 2 दिन बाजार बंद करने का फैसला। दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने इसका विरोध किया है। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शनिवार रविवार को बाजार बंद करने की व्यापार मंडल की मुहिम 2 धड़ों में बढ़ गई। बीते 3 दिन से दून उद्योग व्यापार मंडल राज्य सरकार से लगातार 3 सप्ताह शनिवार व रविवार को बाजार बंद करने की अपील कर रहा था, लेकिन सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन का हवाला देकर बाजार बंद करने में असमर्थता जता दी। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री और महापौर के साथ जिलाधिकारी से भी अपील की, लेकिन सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इस पर दून उद्योग व्यापार मंडल ने गुरुवार शाम खुद ही 2 दिन बाजार बंद रखने का निर्णय कर लिया। वहीं दून वैली महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जब तक सरकार यह फैसला नहीं करती तब तक संगठन बाजार बंद नहीं करेगा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर देश में 11% कम हो गई है। तो अनलॉक 4 में तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते रिकवरी रेट में गिरावट आई है। नर्सें 21 सितंबर को सामूहिक अवकाश देंगी। तो उत्तराखंड नर्सेस एसोसिएशन के अध्यक्ष मीनाक्षी चकमोला ने सरकार पर लगाया मांगों की अनदेखी का आरोप। बंदी के विरोध में कांग्रेस हुए मुखर। तो महानगर कांग्रेस ने जिलाधिकारी को व्यापारी वर्ग की समस्याओं से अवगत कराया। आज शुरू होगा एकता यात्रा का दूसरा चरण। तो कार्मिक एकता मंच की ओर से सरकार के खिलाफ चलाई जा रही एकता यात्रा का दूसरा चरण शुक्रवार को खटीमा से शुरू होगा। ट्रांसपोर्टरों ने दिसंबर तक मांगी टैक्स में छूट। तो राज्य सरकार की ओर से व्यावसायिक वाहनों को टैक्स में सितंबर तक छूट देने के फैसले का ट्रांसपोर्टरों ने स्वागत किया है। परिणाम से असंतुष्ट छात्रों के लिए ऑन डिमांड परीक्षा। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS ने अप्रैल मई बैच के छात्राओं का ऑन डिमांड अंक सुधार के लिए परीक्षा का एक मौका दिया है। जो छात्र अपने परीक्षा परिणाम संतुष्ट नहीं है वे NIOS की वेबसाइट पर जाकर 20 सितंबर तक परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोरोना का असर, ऑक्सीजन की अब 3 गुना खपत हो गई है। तो कोरोना के तेजी बढ़ते मामले ने ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ा दी है। दरअसल कोरोना फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और इससे मरीजों को श्वास संबंधी समस्या बढ़ रही है। ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर कम होने पर डॉक्टर तुरंत मरीजों को ऑक्सीजन लगाने की सलाह दे रहे हैं। शहर के प्रमुख कोविड अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सा की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन की खपत करीब 3 गुना तक बढ़ गई है। जांच को पैसे देने से परहेज। तो कराएं एंटीजन टेस्ट। तो आसारोड़ी चेकपोस्ट पर कोरोना की हाई लोड शहरों से आने वाले लोग पेड RT-PCR जांच से परहेज कर रहे हैं। बुधवार को महज 2 ने ही निजी खर्च पर यह जांच कराई थी और गुरुवार को भी 6 अपने खर्च पर जांच कराने को तैयार हुए। हालांकि RT-PCR जांच के लिए प्रति व्यक्ति 2400 रुपये खर्च करने से परहेज कर रहे हैं। व्यक्तियों का स्वास्थ्य विभाग की टीम निःशुल्क एंटीजन टेस्ट कर रही है।
कोरोना से अनुसचिव समेत 15 की मौत। प्रदेश में दिनों दिन न सिर्फ संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है बल्कि मरीजों की मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। गुरुवार को प्रदेश में 15 और मरीजों की मौत हो गई। इनमें 8 मरीजों की मौत एम्स ऋषिकेश में, 4 दून मेडिकल कॉलेज में, 2 सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में व 1 श्रीमंत अस्पताल में मौत हो गई। एम्स ऋषिकेश में भर्ती सचिवालय के अनुसचिव हरि सिंह के उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। अब हर 24 घंटे में 1000 से ज़्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं, तो कोरोना के लिहाज से उत्तराखंड के लिए सितंबर का महीना भारी साबित हो रहा है। वही खबर आई है, दून में युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 430 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन देश को समर्पित। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर भाजपा ने आयोजित किए विभिन्न कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने महानगर कार्यालय में हवन कर लंबे जीवन की कामना की है। वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांग्रेसियों ने बजाए कनस्तर। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस ने सरकार पर रोजगार छीनने व भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कुपोषण मुक्त उत्तराखंड को सामूहिक प्रयास जरूरी। तो सीएम ने कुपोषण मुक्त बच्चों के अभिभावकों को सम्मानित किया है। 1 करोड़ की रंगदारी, 3 गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर है, जहाँ पे पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मीनू त्यागी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की साजिश का पर्दाफाश करते हुए 1 शूटर सहित 3 आरोपियों को तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। केदारनाथ में प्रदर्शन पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। तो जिला प्रशासन ने केदारनाथ मंदिर परिसर व मंदिर से 200 मीटर के दायरे में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। मास्क नहीं पहनने वालों पर अब एक्ट का शिकंजा। तो सार्वजनिक स्थानों, संस्थानों, परिसरों में मास्क पहनने की अनिवार्यता सुनिश्चित करने को अब अधिनियम लाया जाएगा। इस संबंध में लाए गए अध्यादेश को महामारी संशोधन अधिनियम के रूप में विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। बात करते ऋषिकेश की खबरों की, तो ग्राम प्रधानों ने दी सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी। तो जन जीवन मिशन के कार्य ग्राम पंचायतों से कराने की मांग की है। मुनि की रेती में सिपाही सहित 6 कोरोना संक्रमित मिले हैं। एम्स में 2 बच्चे चोरी होने से हड़कंप मच गया। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में 2 नवजात की गायब होने की सूचना से हड़कंप मच गया। इसके बाद मरीजों और तीमारदारों के लिए खोले गए एम्स के मुख्य गेट को बंद कर दिया गया। यहां से बाहर निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा कर्मियों के द्वारा गहन तलाशी की गई। सीसीटीवी कंट्रोल रूम के जरिए सभी जगह के फुटेज खंगालने शुरू हुए। हकीकत में यह एम्स के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को जांच करने के लिए कराई गई मॉक ड्रिल थी। नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय पर हरिद्वार के शिक्षक की दुर्घटना में मौत हो गई। पीएम के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। तो ऋषिकेश से खबर आई है। विकासनगर की खबरों की बात करें तो श्रमदान कर ढलानी के ग्रामीणों ने मार्ग को दुरुस्त किया है। तो विकासनगर से खबर आई। बच्चे की मौत मामले में आरोपित गिरफ्तार किया गया है। तो विकासनगर के मुख्य बाजार में बाइक की टक्कर से बच्चे की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपित चालक को गिरफ्तार कर दिया। बता दें कि 15 सितंबर को 9 वर्षीय आहद को विकासनगर बाजार के सिनेमा गली में बाइक सवार ने ठोकर मारकर घायल कर दिया था। गढ़वाल खबरों की बात करते हैं, प्रधान संगठन ने किया पर्यावरणविदों का पिंडदान। तो मामले में जल्द सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी पुनर्याचिका। तो चारधाम परियोजना में राष्ट्रीय राजमार्ग के ब्लैक टॉप की चौड़ाई 5.5 मीटर कर दिए जाने के बाद इसकी पैरवी करने वाले पर्यावरणविदों के खिलाफ प्रधान संगठन के साथ ही व्यापारी व होटल व्यवसायियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ब्रह्म कपाल तीर्थ में हुआ शहीद जवानों का पिंडदान। केदारनाथ में धरना प्रदर्शन पर रोक। तो तीर्थ पुरोहितों ने धरना समाप्त नहीं किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। वहीं खबर है चंबा से, जहां पर कार नदी में गिरी, 1 की मौत हो गई, 4 घायल हो गए। तो चंबा ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर खाड़ी के पास एक कार अनियंत्रित होकर के स्थानीय हेवंग नदी किनारे जा गिरी। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए हैं। पीएम के जन्मदिन पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। तो गढ़वाल से खबर, जहां पे भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा सप्ताह के तहत आयोजित किए विभिन्न कार्यक्रम।
श्रीनगर से खबर है जहां पे विधायक ने किया शराब की दुकान खोलने का विरोध। उससे क्षेत्र की जनता और अन्य जनप्रतिनिधियों के विरोध के बाद अब क्षेत्रीय विधायक विनोद कंडारी भी कीर्तिनगर क्षेत्र में शराब की दूसरी दुकान खोले जाने का विरोध में आ गए हैं। एक प्रछाती सहित 9 लोग संक्रमित मिले हैं। तो श्रीनगर गढ़वाल से खबर है जहाँ पे हेमंती नंदन बगुड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षा देने उत्तर पूर्व राज्य से आया एक प्रछाती जांच में कोरोना पॉजिटिव निकला। श्रीनगर आने पर उसने खुद ही बेस अस्पताल पहुंचकर टेस्ट कराया। वही खबर है बेस में इमरजेंसी में दम तोड़ने वाला बीआरओ कर्मी कोरोना पॉजिटिव निकला है। राज्य की बढ़ाई गई कोविड-19 की टेस्टिंग। तो नैनीताल से खबर है वहीं चमोली जिले में 32 कोरोना संक्रमित मिले हैं। गुलदार ने नेपाल मूल के मजदूर को बनाया निवाला। तो जोशीमठ से खबर है जहाँ पे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बलदौड़ा में देर रात्रि को डेरे से सोच के लिए निकले नेपाली मूल के मजदूर को गुलदार ने निवाला बना दिया। हरिद्वार खबरों की बात कर हरिद्वार से खबर है जहाँ पे छड़ी यात्रा से देव स्थानों को पहचान। तो माया देवी मंदिर परिसर से मुख्यमंत्री ने छड़ी यात्रा के अगले पड़ाव की शुरुआत की है। हरिद्वार से खबर है जहाँ पे पति ही निकला पत्नी का हत्यारा कोर्ट ने भेजा जेल। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुरा में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित को पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ज्वालापुर के विधायक के बेटे पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो रोशनाबाद कचहरी में बुधवार शाम हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर के बेटे लक्की राठौर सहित 2 आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें अधिवक्ता और दूसरा पक्ष गाली गलौज करते नजर आ रहा है। एम्बुलेंस का इंतजार करता रहा कोरोना संक्रमित। तो नारसंग से खबर है जहाँ पे राजस्थान से अपने घर टिहरी जा रहा था कोरोना संक्रमित। रुड़की सिविल अस्पताल में आईसीयू सुविधा नहीं। तो सिविल अस्पताल रुड़की का आईसीयू वार्ड अभी वेंटिलेटर पर है। इसके चलते कोविड-19 के गंभीर मरीजों के लिए अस्पताल में उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल में घुसे चोरों को ग्रामीणों ने दौड़ाया है। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे कनखल थाना क्षेत्र के जियापोता गांव में बुधवार की रात कुछ चोर सरकारी प्राइमरी स्कूल में घुस गए। चोर स्कूल से मिड डे मील के बर्तन सहित अन्य सामान चोरी कर भागने वाले थे कि आसपास के ग्रामीणों को भनक लग गई। ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए चोरों को दौड़ा दिया। इस पर चोर सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। प्रॉपर्टी डीलर से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। तो खबर है हरिद्वार से जहां पे 7 सितंबर को रात आर्य नगर में हुई थी फायरिंग। अल्मोड़ा जेल में बंद कलीम निकला मास्टरमाइंड। पुलिस को हत्या का पर्दाफाश करने के लिए दिए 5 दिन। तो लक्सर के ओसपुर गांव निवासी शिक्षक ओम सिंह चौहान की हत्या का पर्दाफाश नहीं होने से नाराज क्षेत्रीय चौहान महासभा की गुरुवार को पथरी के शिवगढ़ गांव में पंचायत हुई, जिसमें महासभा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पदाधिकारी और भाजपा के 2 विधायक भी शामिल हुए। वही खबर है दिव्यांगजनों की समस्याओं को गंभीरता से ले अधिकारी। तो जिला दिव्यांगजन समिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, जिसमें दिव्यांग संगठन ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी समस्याएं रखी हैं। नैनीताल की खबरों की बात करें तो यूकेडी नेता ने चौकी इंचार्ज की फाड़ी वर्दी। तो सरगम पार्किंग में साथियों संग शराब पीकर कर रहे थे हंगामा। तो सरगम सिनेमा के बाहर वाहन पार्किंग में साथियों संग हंगामा कर रहा यूकेडी नेता समझाने पर हीरानगर चौकी इंचार्ज से भिड़ गया। आरोप है कि हंगामे के दौरान इंचार्ज की वर्दी तक फट गई। उड़ीसा से लाए 54 किलो गांजा 2 को गिरफ्तार किया गया। तो टीपी नगर और एसओजी ने बेलबाला के पास सेंट्रो कार से सवार 2 युवाओं को 54 किलो 600 ग्राम गांजा संग गिरफ्तार किया है। अब लिक्विड ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है। तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से हो रही डिमांड। आईजीएल एक दिन में कर रहा है 50 से 60 टन उत्पादन। अल्मोड़ा से खबर है जहां पे सदमे में पूर्व सैनिक ने तोड़ा दम। तो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पूर्व सैनिक को लगा आघात। जिले में चौथी मौत हो गई है। तो नगर में कोरोना संक्रमित पूर्व सैनिक की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार उसे सर्दी जुकाम और बुखार तो था ही, मगर कोरोना संक्रमण की उम्मीद नहीं थी। स्वैब नमूने की जांच रिपोर्ट आने के आधा घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। जनपद में कोरोना से यह अब चौथी मौत हो गई है।
खबर आई है बागेश्वर से, जहाँ पे गलघोटू बीमारी का बढ़ता जा रहा है संक्रमण। ग्रामीणों में दहशत है। तो गलघोटू डिप्थीरिया का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। बच्चे लगातार बीमार होते जा रहे हैं। कपकोट ब्लॉक के विभिन्न गाँवों में 5 और बच्चे संक्रमित मिले हैं। अल्मोड़ा से खबर है, जहाँ पे बेरोजगारों ने जलाई डिग्रियां। तो मोदी के जन्मदिन पर मनाया राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। चौक बाजार में प्रदर्शन किया है। सार्वजनिक मंदिर सूची में शामिल नहीं है अल्मोड़ा का चितई मंदिर। तो 1976 में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सार्वजनिक धार्मिक स्थलों का सर्वे किया गया। तो तत्कालीन जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी कि यह निजी मंदिर है, मगर इसका धार्मिक महत्व अधिक है। जंगली सुअरों से किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। तो खबर आई है बागेश्वर से। बात करते हैं अल्मोड़ा की खबरों की। तो सोमेश्वर में पेयजल का संकट गहराने लगा है। गुस्साए पूर्व सैनिकों ने फूंका महाराष्ट्र सरकार का पुतला। तो मुंबई में नौसेना के सेवानिवृत्त सैनिक मदन शर्मा के साथ अभद्रता व मारपीट प्रकरण में उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग ने आक्रोश किया है। लीग के सदस्य ने गुरुवार को नगर में महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका। बात करते पिथौरागढ़ की खबरों की। तो नेपाल विरोधी बना नागरिक भारत के साथ। तो लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने वतन के मानचित्र में शामिल कर एक तरफ नेपाल भारत के विरोध में उतर गया है, मगर दूसरी ओर इस मुल्क की भारत पर निर्भरता कम नहीं हुई है। सीमा को लेकर के विवाद के बाद दोनों देशों के खुले बॉर्डर पर माहौल पहले की अपेक्षा जुदा है। फिर भी नेपाल के अधिकांश मजदूर 2 वक्त की रोटी की खातिर भारत का ही सहारा ले रहे हैं। छात्रा के लिए 20 मिनट को खुला अंतर्राष्ट्रीय झूला पुल। तो नेपाल में निवास करने वाली एमबी कॉलेज हल्द्वानी बीए प्रथम की छात्रा द्वारा परीक्षा देने के लिए किए गए अनुरोध पर 20 मिनट के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुल खोला गया। पुल खुलने पर भारत से 36 लोग नेपाल गए। तो नेपाल से 34 लोग भारत आए। लिपुलेख दर्रे से लगी सीमा पर अब हट बना रहा चीन। तो पूर्वी लद्दाख में बढ़ रहे तनाव के बीच चालबाज चीन ने अब उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे से लगी अपनी सीमा पर छोटे छोटे हट बनाने शुरू कर दिए हैं। यह कार्य नेपाल की टिंगर सीमा से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर किया जा रहा है। चीन की इस कसरत के बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। चालबाज मुल्क की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां नजर रखी हुई हैं। वही खबर आई है लोहागार, जहाँ पे 108 एम्बुलेंस में हुआ प्रसव। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। उधम सिंह नगर खबरों की बात करें तो शराबी ने सिपाही की वर्दी फाड़ी। तो बाजपुर से खबर है, जहां पे आरोपित की पत्नी ने 112 पर की थी मारपीट की सूचना। पुलिस से गाली गलौज भी हुआ है। तो टोल फ्री नंबर 112 नंबर पर आई शिकायत के चलते मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी से शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति उलझ गया। गाली गलौज करते हुए सिपाही की वर्दी तक फाड़ डाली। सिपाही की ओर से मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर है गुलरभोज से, जहाँ पे गुलरभोज में नसबंदी के बाद भी महिला गर्भवती। तो सीएससी में चिकित्सकों की लापरवाही का मामला सामने आया। नसबंदी के बाद महिला गर्भवती हो गई। मामले में पीड़िता ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर की कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। वही खबर है, ये दफनाए गए शवों का डीएनए भेजा देहरादून। तो ट्रांजिट कैंप में हत्या के बाद दफनाए गए शवों का डीएनए पुलिस ने जाँच के लिए देहरादून भेज दिया है। खेर से लदा पिकअप पकड़ा गया है। तो खबर है गदरपुर से। ससुराल में फांसी लगाकर जान दी। तो ग्राम पंचायत रतनपुरा में ससुराल में रह रहे एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिले में 73 कैदियों सहित 209 संक्रमित मिले हैं। तो उधम सिंह नगर से खबर आई, जहाँ पे संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को सितारगंज जेल में बंद 73 कैदियों व एक बंदी रक्षक सहित कुल 209 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड की जेलों में कैदियों को गंभीर बीमारी है। तो उत्तराखंड की जेलों में बंद कैदियों में बीमार भी बड़ी संख्या में हैं। बॉर्डर पर कैसे हो जांच मशीन खराब। तो जांच के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। थर्मल स्कैनिंग मशीन की बैटरी खराब। बिना जांच के ही पैदल ही बॉर्डर पार कर रहे हैं लोग।